जय श्री राधे। आजकल बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है कि भागवत कथा कहने का अधिकार किसको है। व्यास पीठ पर अनुष्ठानात्मक भागवत कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है और यह अधिकार शास्त्रों ने दिया है। इसके मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन शास्त्रोक्त प्रमाण दूंगा कि कहाँ कहाँ पर ये अधिकार दिया गया है, कहाँ कहाँ पर बताया गया है कि व्यास पीठ पर केवल ब्राह्मण को ही अनुष्ठानात्मक भागवत कथा कहने का अधिकार है। पहला देखिए, श्रीमद् भागवत महात्म्य के 6 अध्याय का 20वां श्लोक है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्त्या कार्यो तिनिस प्रियः। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रिय हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। देखिए, पहला उदाहरण तो यहाँ पे दिया गया है कि विष्णु भक्त ब्राह्मण को ही वक्ता बनाना चाहिए। पद्म पुराण में भी यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। वक्तारम ब्राह्मणम कुर्यान नाण्य वर्ण जमादरात। जन्मना ब्राह्मण को ही पवित्र व्यास गद्दी पर बैठाना चाहिए। यह बात पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से कही गई है। हेमाद्री में उद्धृत नंदी पुराण का भी वचन देखें। वाचको ब्राह्मणा प्राज्ञा श्रुत शास्त्रो महामना। वेदज्ञ ब्राह्मण ही व्यास गद्दी पर वक्ता के रूप में विराजमान हो सकता है। देखिए, मैंने आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 उदाहरण दिए। पहले भागवत जी में कहाँ लिखा है, पद्म पुराण में कहाँ लिखा है, और नंदी पुराण में जो आपको मैंने बताया एक। और भी कईयों हजारों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर लिखा है केवल ब्राह्मण ही, जो जन्मना ब्राह्मण वो ही व्यास पीठ पर बैठ करके अनुष्ठानात्मक भागवत कथा कह सकता है। तो जो लोग ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण को केवल अधिकार नहीं है, उन लोगों को जाकर के पहले शास्त्रों को पढ़ना चाहिए कि शास्त्रों में क्या लिखा है, और जो भी कथावाचक है उन्हें व्यास पीठ से बात कहनी चाहिए कि शास्त्रों में कहाँ कहाँ लिखा है। सबको बातें जाननी चाहिए, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि शास्त्रों ने अधिकार किसको दिया।